चलो प्रिपेयर हो जाते हैं, नेक्स्ट क्वांट आने वाला है। क्वांट में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की। 30+ अटैम्प्ट मुश्किल है लेकिन, पर क्लियर के पेपर में हो जाते हैं लोग। 35 आप लोग 35 अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो कम से कम अपन को बराबर लाने के लिए 30 के आसपास, 28-30 के आसपास अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। देखते हैं, 10 सेकंड बाद चालू होने वाला है। फ्रेंड्स आप लोग भी तैयार रहो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करो। आप ही सॉल्व मेरे साथ सॉल्व करो। रेडी स्टडी एंड गो। आगे में अरे वाह, स्टार्टिंग में ही मिल गया 10, 15, 25, 40, 85। ये होगा 5 का गैप, ये हो जाएगा 15, 10 का गैप, ये 15 का गैप, तो अगला 20 का गैप हो जाएगा क्या? 60, और अगला 25 का गैप, 60 और 25, 70, 80, 85। हाँ 60 का गैप आ जाएगा। अरे वाह, इतना फर्जी क्वेश्चन। 5, 10, 15, 20 और 20, 40, 60। ठीक है, 10, 11, 15, 24, क्वेश्चन मार्क 65। 10 इंटू 1, एक का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 15 से 9 का डिफरेंस, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 24 + 16 कितना होता है? 6, 4, 10, 3, 1, 4, 40 हो जाएगा। 40 और उसका 5 का स्क्वायर 4, 5, 60 हो जाएगा। ठीक है, 5, 6, 14, 45, क्वेश्चन मार्क 925। यहाँ पे इंटू कुछ हो रहा है। 5 इंटू 1 + 1, 6 इंटू 2 + 2, 40 इंटू 3 + 3। अच्छा, तो 45 इंटू 4 + 4, 45, 90, 90 दूनी 180, 180 + 4, 184, 184 हो जाएगा। 137, 95, क्वेश्चन मार्क 45, 33, 27। कितना कम हुआ? 5 और 7, 42 कम हुआ। इसका पता नहीं। 45 में 33 में कितना कम हुआ? 43, 45, 12 कम हुआ। 6 कम हुआ। 27 में 6 कम हुआ। 42 किस बार बोलना है? 6, 7 तो 42 होता है। ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है आखिरी में। 6, 12, 18, 24, 42 का तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। 6 को तोड़ के देखता हूँ। 2 3 होता है, तो ये क्या होगा? 3 4 से हो जाएगा, तो अगला क्या होगा? 4 5 है। और ऐसे 20, 45 + 20 कितना होता है? 65 होता है। 65 ऑप्शन में है, तो सही है। चेक कर लेता हूँ। 65 और फिर होता है 5 6, 5 से 30, 30 और 65, 95। हाँ 65 ही आएगा कन्फर्म। 12 23, 12 23, 45, 89, 177, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1, 177 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 14, 1 15, 14 54, - 353, 353। चलो, अरे वाह। नंबर ऑफ कॉमिक बुक सोल्ड फ्रॉम शॉप ई। नंबर ऑफ कॉमिक बुक कौन सी? गोले वाली है। गोले वाली शॉप की बुक्स कितनी थी यहाँ पे? 250, 275 थी। 275 इस व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ कॉमिक्स बुक्स सोल्ड फ्रॉम शॉप ए की कॉमिक्स बुक, यानी गोले वाली कितनी? 200 थी। तो 200 में 75 ज़्यादा, ने 75 ज़्यादा अपॉन 200 इंटू 100, ये होगा ना। तो 100 से काटा 2, मैं पैसे देते आधा करता तो 37.5 होता है ना। 37.5%। कहाँ गया भाई ऑप्शन? 37.5%। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स सोल्ड फ्रॉम शॉप बी। फिक्शन बुक्स यानी चौकोर वाली यानी स्क्वायर वाली 175 शॉप बी, और टू द नंबर ऑफ कॉमिक्स बुक फ्रॉम शॉप डी, कॉमिक्स गोल वाली 300। 175 में डिफरेंस कितना होता है? 125 का डिफरेंस होता है। 125। वन रेशो बिटवीन टोटल बुक सोल्ड फ्रॉम शॉप सी, टोटल बुक फ्रॉम शॉप सी टू शॉप बी। टोटल बुक्स कितनी थी? सी में थी एक तो 250 और 250 और 150, यानी 400। और दूसरा कितना था शॉप सी का? शॉप बी में ये थी 225, और ये है चौकोर वाली 175। 5 5 10, 7 8 9 10, 3 4, 400 बाई 400, 400 बाई 400, 1:1 आ गया। फिर एवरेज टोटल नंबर फिक्शन बुक जोड़नी पड़ेगी। 350 चौकोर वाली, 350 के बाद आ जाएगा 175, 175 के बाद आ जाएगा अपना 250, 250 के बाद आ जाएगा अपना 200, उसके बाद आ जाएगा अपना 350। 5 का 5। तो कुछ गलती हो गई क्या? ये अपना कितना था? फिक्शन बुक। अच्छा, फिक्शन बुक्स था ना चौकोर में। 350 के बाद आ जाएगा अपना 175। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा अपना 250। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा अपना 200, उसके बाद ये हो जाएगा अपना 350। ठीक है, सही तो है। 5 12 17 22 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1325। 1325 डिवाइड बाई कितना पड़ेगा? 5। तो 5 2 ज़ा 10, 32 यानी 6 ज़ा 2 और 5 265 पहले ऑप्शन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉमिक्स बुक्स सोल्ड टू द टोटल फिक्शनल बुक्स। अभी जोड़ा अपन ने टोटल फिक्शनल बुक कितनी आई थी? 1325 आई थी ना। 1325 आई थी, और उसके बाद अपन को क्या जोड़ना? कॉमिक्स बुक जोड़ना है और डिफरेंस निकालना था। कॉमिक्स बुक्स कौन सी हो जाएगी अपनी? गोले वाली 200, गोला के बाद हो जाएगा 225, उसके बाद हो जाएगा 150, उसके बाद हो जाएगा 300, उसके बाद हो जाएगा
275। ठीक है, तो इधर 5 10 3 7 8 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1150 1150 से 1350 में कितना डिफरेंस होता है? 1250 1350 और फिर 25 कम 175। ये आ गया 486 इंटू 1/3 का 27 प्लस 2197 किसका होता है? शायद 11 का तो नहीं होगा, 2 का 8 होता है, आखिरी में 3 का 27 13 का होगा। 13 माइनस 6 की वजह 30 होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 27 से काटा 27 1 ज़ा 37 47 47 37 47 21 आ गया। 216 कितने बार बोलने से आता है? 27 इंटू 8 करके देख लेते हैं। 8 56 8 16 21 8 बार बोलने से आता है, तो 18 आ गया। तो 18 प्लस 13 माइनस 30, तो 18 प्लस 13 कितना होता है? 28 31 में से 30 गए तो 1। 225 यानी 15 का स्क्वायर इंटू 24 इंटू 1/45 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 24 और 45 15 से काटा 3 3 से काटा 8 8 प्लस 25 33 होता है। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 25 इंटू 8 25 इंटू 8 होता है 100 200 इक्वल्स टू एक्स प्लस 12 पंजे 60 होता है। तो ये जगह 325 में से 60 गए तो 325 में से 60 गए तो 265 होता है। फिर भी चेक कर लेते हैं 75 85 95 35 45 60 है 265 होता है। 45% ऑफ 900 45% ऑफ 900 प्लस 55% ऑफ 700 इक्वल्स टू 66%। 66% ऑफ 400 प्लस एक्स। 0 से 0 काटा 9 0 से 0 काटा 7 0 से 0 काटा 4 45 इंटू 9 45 इंटू 9 9 5 ज़ा 45 36 और ये 405 55 इंटू 7 7 पंजे 35 7 पंजे 35 और 38 385 इक्वल्स टू 66 इंटू 4 6 चौके 24 24 तो 26 264 प्लस एक्स। तो हो जाएगा 405 और 385 10 9 5 6 7 790 में से 264 गए तो 264 गए तो 10 में से 8 करा 10 में से 4 गए 6 8 में से 6 गए 2 7 में 2 गए 526 526 आ गया आंसर। 336 इंटू 1/24 इंटू 343 किसका होता है? 7 का क्यूब होता है। 7 9 47 7 का होता है प्लस 49 इक्वल्स टू एक्स। 24 के टेबल में 3 से कितने बोलना चाहता है? 1 बार काटा 24 आ गया 34 9 96 कितने बोलना चाहता है? 4 बोलना चाहता है 14। तो 14 इंटू 7 प्लस 49 तो 14 इंटू 7 7 14 21 28 98 98 और 49 8 16 17 10 14 147। 30% ऑफ 20 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 30 इंटू 1/8 8 का तो नहीं, ये आएगा 60 60 हो गया। 10 से काटा अपन ने 0 से 0 काटा और 10 से काटा अपन ने, ये हो जाएगा अपना 2 2 तो 3 दूनी 6 6 15 छंग 90 90 माइनस एक्स इक्वल टू 60 तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 60 यानी 30 आ जाएगा आंसर। रूट 89 प्लस 32 9 दूनी 11 8 9 10 11 12 121 का यानी 11 का स्क्वायर होता है। 11 प्लस 125 माइनस 49 टू 2 यानी 98 होता है। तो ये जगह 135 136 माइनस 98 36 वो और 2 ही है 36 और 2 38 38 आ जाएगा आंसर। 13/11 13/11 इंटू 143 प्लस 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है सर 1728 होता है शायद 1728 इंटू 1/8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर है 400 होता है। ठीक है, 13/11 इंटू 143 प्लस 12 का स्क्वायर 12 क्यूब 12 11 का तो 13 31 होता है तो 12 का 1728 ही था। हाँ 6 का डिफरेंस 1728। ठीक है, इंटू 1/8 तो 11 से काटा तो 133 37 130 30 169 होता है। 17 का 8 के डबल से काटा 8 दूनी 16 16 यानी 2 1 12 बचा 12 यानी 1 से काटा 4 4 4 48 आता है 8 6 आता है 216 आ गया। तो 216 प्लस एक्स इक्वल्स टू 400 तो 216 9 6 15 7 8 385 तो 385 में से 400 गए तो 15। रूट 676 का होता है 26 का स्क्वायर 26 इंटू 5 इंटू 1/13 प्लस 12 पंजे 60 13 दूनी 10 10 प्लस 60 70। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप लोग भी बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे। 1250 इंटू 1/25 अरे रे ऑफ आ गया। ऑफ में बॉड मास के पहले में ऑफ पहले सॉल्व होता है तो 1250 डिवाइडेड बाय 25 ऑफ 50 25 ऑफ 50 ठीक है इंटू 2 प्लस 300 इंटू 1/15 इंटू 3 ठीक है। तो ये हो जाएगा
1250 इंटू 1/25 इंटू 50 इंटू 2 प्लस 300 इंटू 3 से काटा 5 से काटा 5 छंग 60 से, तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 काटा 2 से 1250 इंटू 2 हो जाएगा 2500, 2500 इंटू 2 5000, 5000 प्लस और एक बाप रे, तो ऑप्शन ही अलग गलत आ रहा है। दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, क्या गलती कर दी मैंने। इसमें 1250 इंटू 1/25 इंटू 50 से नीचे आ जाएगा, हाँ ये हो सकता है। फिर इंटू 50 इंटू 2 प्लस 300 इंटू 1/15 कितना 60 आया था। तो 125 से 25 से काटा तो ये हो जाएगा 5 4 50, 50 से 50 काटे 1, तो 1 इंटू 2 होता है, 2 प्लस 8 62। ठीक है 62। तो मैंने गलती कर ली है, मैंने उसको 50 को नीचे लेना था, ऊपर लिया मैंने। ठीक है, एवरेज ऑफ 25 होता है, तो 5 जनों की एवरेज कितनी हो जाएगी, 25 के बाद 125 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि एक नया मेंबर ऐड हो गया फैमिली में और एवरेज इंक्रीज हो 25 के 26 हो गई, तो एक मेंबर ऐड करें 26 इंटू 6 हो गया, तो 26 इंटू 6 कितना होता है, 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 13 6 15 156, 125 156 की तरह डिफरेंस है, 35 45 55 31 का डिफरेंस, 31 ईयर आंसर हो जाएगा। ये अमित ने 40% सैलरी, 100 की सैलरी थी, 40 अपन ने उसने दे दी अपनी फूड आइटम में, बची कितनी 60 बची, 60 में बोला 20% दे दी उसने एंटरटेनमेंट में, 60 का 20% होता है 12 किसमें दे दी एंटरटेनमेंट पे, तो कितनी बची उसके पास 48 बची। ठीक है, अब बोल रहा है कि अमाउंट एंटरटेनमेंट एंड 20% रिमेनिंग अमाउंट फॉर वेरियस बिल्स, और 48 में से बोल रहा है कि बिल्स में दे दी बाकी, तो 48 का 20% होता है 99.6 दे दी, 9.6 दे दी, तो कितना बचा उसके पास बचा अपना 90.6 चलेगा, तो 38 बचा ना, 38.4 बचा, 38.4 बचा, तो 38.4 बराबर कितना था 24,000 था, तो हो जाएगा 24,000 यानी 38.4 ना, तो 24,000 डिवाइड बाई 38.4 इंटू 100, पॉइंट ऊपर गया तो 1/10 ऊपर आ जाएगा, तो 24,000 और 384। यार काटना कैसे काटेंगे, मुश्किल हो गया कैसे काटना, बहुत टाइम टेकन लग जाएगा यार सॉल्व करने में। 3800 का आधा कितना होता है, तो उसको छोड़ दो यार, बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, अभी टाइम नहीं इतना। और पर्सन कैन रोक डाउन स्ट्रीम में आ गया अपना, ठीक है, तो ये जाएगा 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ना, तो ये जाएगा एक्स प्लस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे इसको ले लिया अपन ने, टाइम कितना था 5 घंटे था, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। द स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स, तो यानी ये 3x की वैल्यू कितनी हो गई, वाई के बराबर हो गई, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 3x इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, तो 4x इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3/4 होगी, तो y की स्पीड तो करंट निकालना, y निकालना है, तो x की वैल्यू 3/4, तो 3/4 प्लस y इक्वल्स टू 3, तो y हो जाएगा 3 माइनस 3/4, तो ये जगह 12 माइनस 3/4, तो ये जगह 9/4, और 9/4 कितना होता है, जो दूनी 2 पॉइंट सॉल्व कर लेता हूँ, 2.25 एक टाइम पास से कर थी 20 सेकंड्स में, तो 20 सेकंड पास करी। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द पोल है तो मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आएगी, उसकी ट्रेन की सिर्फ लेंथ की ट्रेन आएगी, पोल की लेंथ नहीं आएगी, तो 60 सेकंड में करी थी, इस 20 सेकंड में करी थी, तो स्पीड नहीं पता, तो स्पीड की वैल्यू हो गई, स्पीड ऐसी रहने दो। अगली क्या थी, कितने सेकंड में करी थी, 60 सेकंड में करी थी, 60 में लेंथ ऑफ ट्रेन भी थी और लेंथ ऑफ ब्रिज भी आ जाएगी। लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है, 50 मीटर ज़्यादा लेंथ से, यानी LT को मान लेते हैं x, और लेंथ ऑफ उसकी ब्रिज की लेंथ मान लेते हैं x प्लस 50, ठीक है, अपॉन स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू कितनी आई थी, LT अपॉन 20 थी, बस अब वैल्यू को सॉल्व करना है। 2 ये हो जाएगा, ये काटा यहाँ से, ठीक है, ये 50 हो गया, ठीक है, तो 50 आ गई, ये किसकी आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। अब हमें क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ब्रिज पूछा था, तो x प्लस 50 था, तो 50 प्लस 50 100 मीटर आ जाएगा आंसर। राम शाम एंड 5:3:4 के रेशो में है, कितने समय बाद, साल बाद 15:12:32 का रेशो हो गया, तो कितने बार से पीरियड टाइम लगेगा इन्वेस्ट बिजनेस में। अच्छा, तो 15:12 पर बनाना है, 5 × 15 होता है, 3 × 4 12 होता है, 4 × 8 32, 3:4:8, 3:4:8 आंसर। ठीक है, 1440 मेंबर्स है, 150 इंजीनियर्स है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, तो उसको करना पड़ेगा। ये अपना कितना था, इंग्लिश वाले कितने हैं, तो इसमें आसपास से बनाना पड़ेगा इंग्लिश में, तो ये 150 अपना, और अभी 150 इंजीनियर्स रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो 150 ये हो जाएंगे, ठीक है। 300 इंजीनियर्स रीड ओनली हिंदी न्यूज़पेपर, तो ये हिंदी मान लो, इसको इंग्लिश मान लो, और कौन सा था अगला, उर्दू, तो ये 150 300 और ये कितना 400 इंजीनियर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर है, तो बीच वाले कितना हो जाएंगे, यानी 3 पढ़ते 350 हो जाएंगे, ठीक है।
अब बोल रहा है कि 15 इंजीनियर्स रीड ओनली हिंदी एंड उर्दू, हिंदी उर्दू कॉमन वाले 50 हुए है ना। उसके बाद बोल रहा है 100 इंजीनियर्स इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी वाले कितने हैं 100 हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि 90 है उर्दू इंग्लिश वाले, उर्दू इंग्लिश वाले कॉमन कितने हैं 90। तो इंग्लिश रीड पूछा है इंजीनियर हिंदी में जो पढ़ते हैं, टोटल कितने थे, टोटल कितने थे 1440 ना, 1440, ठीक है। तो हिंदी पढ़ने वाले कितने, हिंदी पढ़ने वाले हैं अपने 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 50 450, 450 प्लस 350, 550, 650, 750, 800, 800 है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंजीनियर्स रीड द उर्दू न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर यानी ये हो गया अपने 400, 400 प्लस 90 490, 490 प्लस 50 540, 540, 540, 540 और 350, 350, 350, 540 और 350 कितने होते हैं, 540 और 350 होता है 0 5 4 9 3 5 890, 890 गिरा। हाउ मेनी इंजीनियर्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश वाले कितने हैं 150, 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 90, 250 प्लस 90 होता है 340, 340 और 350, 340 और 350, 0 5 4 9 3 6 690, 690। इंजीनियर्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर बट नॉट इंग्लिश, हिंदी पढ़ते पर इंग्लिश नहीं पढ़ते, हिंदी पढ़ते बट इंग्लिश नहीं पढ़ते, ये वाले नहीं लेने हैं। तो 300 और 50, 300 और 50, ठीक है 350 350। और हाउ मेनी इंग्लिश इंजीनियर्स इंग्लिश न्यूज़पेपर हिवर हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश यानी 150 और हिंदी वाले नहीं पढ़ते, हिंदी को हटा दो तो 150 प्लस 90, 150 प्लस 90 240, 240 ये रहा। सब नंबर ऑफ एक्स प्लस, ठीक है। तो 3 नंबर का रेशियो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 4425 है। रेशियो फर्स्ट टू सेकंड नंबर, एक्स का और वाई का रेशियो कितना है 4:3 का है, और वाई टू जेड का कितना है 6:11 का। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 से 2 से इंटू करना पड़ेगा, 100 2 से, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, और ये तो सही है। तो 8:6:11 का रेशियो आ गया। तो 11 प्लस 6 17, 17 और 8 25, 25 बराबर कितना था 4425 था। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 25 से काटा तो 1 35 45 45 9 यानी 19 19। 192 कितने बार बोलने से आता है 75 बोलने से आता है 7 बार बोलने से। तो 192 कितना हो जाएगा 185 192। तो 10 10 10 10 10 17 5 17 से 175 17 177, तो वन बराबर कितना आ गया 177 आ गया। तो हमें क्या पूछा है देन व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या था 11 था, 177 इंटू 11 यानी 1770 में 177 ऐड कर दो तो 7 14 8 9 1947, 1947 आ गया आंसर। रेशियो डिपॉजिट करें 950 एट कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट के डबल इटसेल्फ आफ्टर 4 ईयर्स। तक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट कितना था डबल हो रहा है यानी 2 टाइम्स ऑफ पी हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी हो गई 4 4 साल है। तो पी से पी कट गया तो 1 प्लस आर बाय 100 की वैल्यू हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब क्या बोला कि अमाउंट आफ्टर 12 साल बाद, तो 1 अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन की पावर 12 हो गई। तो 1 प्लस आर बाई 100 वैल्यू थी 4 और 4 का 12, 4 की पावर 12 नहीं 4 का क्यूब होता है ना 3, तो 3 हो गई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यूब आ गई तो 4 क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 की वैल्यू 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8, तो 8 आ गई। तो 8 और अपने कितनी वैल्यू थी अमाउंट की 950, तो 950 इंटू 8, तो 800 8 पंजे 40, 8 8 9 से कितना होता है 72 72 76 7600। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ 800 8 40 कैरी 4 8 60 72 77 सही है। पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 लीटर इन 3 आवर्स। वो कह रहा है कि 12 जो लीटर है 12 लीटर 3 आवर्स में यानी 3 आवर्स में पहुँचाता है, ठीक है। तो 1 आवर में 4 लीटर पर आवर, ठीक है। और ये 4 आवर यानी ये 3 लीटर पर आवर, तो पहले 4 भरेगा फिर 3 भरेगा फिर कितना बोला पाइप इज ओपन फर्स्ट, अच्छा पी पहले ओपन करेगा तो 4, हाँ तो पी इन ओपन फर्स्ट 4 3 फिर 4 3, तो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 1 घंटा लग जाएगा प्लस आखिरी में 1/3 लगेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 तो 3 + 1/3, तो 3 + 1/3 कितना हो जाएगा 3 9 + 1 10/3 10/3। मार्क प्राइस 1500, उसको छोड़ो सिर्फ ये लिख लेते हैं 2 पाई आर की वैल्यू 88 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 88 अपॉन 2 पाई, पाई होता है 22/7, 2 से कटे 4 ये, तो आर की वैल्यू होगी 14। क्या बोला था 14 किसके बराबर हो जाता है ब्रेथ के बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ 50% मोर होता है, तो 50% मोर है 14 को 50% 21 होता है, तो 21 इंटू 14 21 इंटू 14 4 1 4 4 2 8 1 1 1 1 2 2 4 9 2 294 आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया क्या हाँ। द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल 15,000, तो 15,000 मार्क प्राइस है, ठीक है। आफ्टर अलॉन्ग डिस्काउंट ऑफ 18% का डिस्काउंट दिया तो 10% कितना होता है 1500 होता है, और 8% 15 तो नहीं 1200 होता है, 2700 डिस्काउंट दे दिया। तो 15,000 में 2700 गया तो कितना बचा 15,000 में 2700 गया तो बचा 12,300,
12,300 बचा ना, 27 हो गया तो 13,300, 14,300, हाँ 12,300 बचा। 12,300 में से क्या बोल रहा है कि 300 का प्रॉफिट है, यानी 12,000 कॉस्ट प्राइस हो गया। 12,000 कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस कितना % ज़्यादा है 12,000 से, तो 12,000 से ज़्यादा 15,000, 3,000 ज़्यादा, तो 3,000 अपॉन 12,000 इंटू 100, तो 3 से काटा है तो 4 आ गया, 4 इंटू 100 से काटा है तो अपना 25% आ गया, 25% हो गया आंसर। ठीक है, इसको सेव कर दूँ। और कुछ बचा है बता दो भाई, अरे कहाँ गया, कौन सा बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है। अनिल स्पेंड, अरे यार ये तो बना ही नहीं था यार, सॉल्व करना था, कहाँ गया सॉल्व, कहाँ कर रहा था मैं, अरे भूल गया। 24,000 से काट के देखते हैं, 38.4 से कुछ, अरे यार नहीं कटता, अगर रहने उतना टाइम ही नहीं है। आखिरी के 10 सेकंड 15 सेकंड फ्रेंड्स बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन लगता ही नहीं है, दिमाग चलता ही नहीं है आखिरी के 20-25 सेकंड में। मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, आखिरी के 30 सेकंड में ब्लैंक हो जाता हूँ, बिल्कुल भी कुछ बनता ही नहीं। रीजनिंग आ गई, चलो 2 पहले रोज बैठा दिए, 6 बंदे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 बंदे बैठा दिए। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एन एफ के बीच में 2 बंदे बैठा दिए, ठीक है सी एन एफ के अंदर 2 बंदे बैठा दिए। नन ऑफ देम आर सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड्स, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, कहाँ लिखा, फेसिंग साउथ, अच्छा से ABCDEF फेसिंग साउथ देख रहे, PQRSTU ऊपर देख रहे, ठीक है, और वो नीचे देख रहे, ठीक है। सी एन एफ में नन ऑफ देम आर सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड, यानी सी और एफ अगर नन ऑफ देम एक्सट्रीम एंड है तो मतलब जाहिर सी बात है कि सी और एफ इधर ही आएगा, बीच में ही आएगा, क्योंकि ए कोने बता नहीं सकता, ठीक है। 3% ऑफ सिटिंग बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर होगा। वो कह रहा है कि जो 3% किसके बीच में बैठे हुए, क्यू और उस बंदे के बीच में बैठे हुए जो कि किसका नेबर है, सी का नेबर है, यानी इसके बगल में सी और सी है, ठीक है। 3% सेटिंग बिटवीन पी एन यू के बंदे 3 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं यू डज़ नॉट सेट एन एक्सट्रीमेंट, अच्छा यू अगर एक्सट्रीमेंट पर नहीं बैठेगा तो यू अगर इसको मैंने यहाँ ले लिया तो पी यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ठीक है, सो यहाँ लेके देख लेते हैं, तो पी कोने पे आ जाएगा, यू थोड़ा इधर आ जाएगा। अब क्या बोला, यू डज़ नॉट, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ए और डी दोनों आजू बाजू में बैठे हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 1% सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, मोर देन 1% बिटवीन सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, मोर देन 1% सिटिंग बिटवीन, तो एक से ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं, मोर देन 1%, एक से ज़्यादा बंदे बैठे, 1 प्लस लिख लेता हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ टी, जो बंदे लेफ्ट के टी में बैठे हुए हैं उस मोर देन द राइट ऑफ टी, मतलब जितने बंदे राइट लेफ्ट में बैठे हैं वो एक ज़्यादा है, ठीक है, राइट से, ठीक है। आर एंड बी आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, आर एंड बी डायगनल है, ठीक है, और ए डज़ नॉट सिट अपोजिट टू एस, और ए एस के अपोजिट नहीं बैठा है, ठीक है। अब जमाते हैं, तो ये हो जाएगा अपना सी आर एफ यहाँ पर जमा ही गया था, यहाँ पे पी और यू अपने इसको अपने इसमें जमा ही दिया था। उसके बाद अपन ने इसको बैठाया, क्यू के बगल में छोड़ के सी बैठा था ना, तो अगर क्यू को अपन यहाँ रखेंगे तो सी के 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के अपोजिट में सी आ रहा है क्या, हाँ सी तो आ रहा है, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। और अब बोल रहा है कि सी और एफ में 2 बंदे बैठेगा, सी यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, एफ यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर पी और यू के बंदे बीच में कितने बंदे, 3 बंदे बैठे हैं ना, पी और यू के बीच में, हो तो हो गया अपना। और अपना इसको इधर अपन ने ले लिया अगर यहाँ पे तो, और आर भी डायगनल अपोजिट, तो आर इधर तो सब कोने पे, अगर आर लेफ्ट में तो बी सबसे ऊपर राइट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस के अपोजिट में ए नहीं हो सकता ना, एस डज़ नॉट सेट अपोजिट टू, हाँ तो ऐसे के अपोजिट में नहीं हो सकता, तो टी को उधर लेना पड़ेगा। तो टी के बगल में अगर टी, हाँ टी आउटर में नहीं आ जाएगा, 3 बंदे बैठेंगे तो 2 इधर बैठेंगे, एक ज़्यादा है ना 3 2 से, हाँ तो 3 बंदे बैठेंगे तो टी इधर आ जाएगा, तो ऐसे इधर आ जाएगा, और ए अपोजिट नहीं होना चाहिए, तो डी को उधर खिसकाना पड़ेगा, अच्छा डी को उधर खिसकाना पड़ेगा, तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। इफ़ ई से रिलेटेड टू एस, अगर ई एस से रिलेट करता है, ठीक है, डी क्यू से करता है, डी क्यू से करता है, डायगनली दिखा रहा है, तो ए किससे करेगा, ए पी से करेगा, ऐसी बात है, ठीक है। वो मांगता फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आर बी ई पी, देखो सब कोने वाले बंदे बैठे हुए, बस ये एस जो है ये बीच में बैठा है तो ऐसा आएगा, ये अलग है। वो मांगता फॉलोइंग पेयर इज अपोजिट टू ईच अदर, ए एस अपोजिट है क्या, नहीं वो तो था ही नहीं। डी टी अपोजिट है क्या, डी टी नहीं है अपोजिट। सी पी अपोजिट है क्या, सी पी नहीं है। ई आर अपोजिट है क्या, ई आर, हाँ ई आर अपोजिट है। बी अपोजिट है क्या, नहीं को देख लेते हैं, बी भी नहीं, ई आर अपोजिट है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सेटिंग बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, आर के 1 2 3 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल मेक अ वन इक्वल वर्ड इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज़, सेकंड, अच्छा ये इसको तो बना के देखना पड़ेगा यार। कॉम्प्रोमाइज़ का पहला बोल रहा है सेकंड लेटर कौन सा होता है अपना, सेकंड लेटर हो जाएगा ओ, फोर्थ पी, फिफ्थ 1 2 3 4 5 आर, और 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई, तो आर ई, ओ पी आर ई। पोर बन सकता है, पोर मतलब शायद गड्ढे होते हैं, पोर्स, और रोप बन सकता है, आर ओ पी, 2 बन गए। क्या बोल रहा है कि इफ़ नो सच वर्ड कैन बी मेड एक्स इज द गिवन आंसर, इफ मोर देन 1 वर्ड बाय, तो बाय आंसर आ जाएगा, 2 बन रहे क्योंकि, अच्छा अरे वाह, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। सी क्यू आर एस टू आर 8 ऑफ आर स्कोर ईस्ट ऑफ आर जो है
4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, ठीक है। उसका बोला है P is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ T, P is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ T, ये भी ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 4 नॉर्थ W is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ P, W 4 किलोमीटर साउथ ऑफ P, ठीक है। V is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ वाइल, ऐसे 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V, ठीक है। एंड U is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V, ठीक है। T सिचुएटेड जस्ट इन द मिडल ऑफ S एंड W, S और W बीच में, अगर यहाँ बैठेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन P एंड U, P और U के जो डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस है, 2 किलोमीटर का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन T एंड V, T और V के बीच में तो 2 ये था और 2 ये था, 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू Q, S विथ रिस्पेक्ट टू Q, यानी ये तो साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन डॉट, ऐसे ये तो बनाना पड़ेगा, ठीक है बनाना पड़ेगा। ये तो हो जाएगा बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक है। मंडे, अच्छा ये 7 सब्जेक्ट बैठा के रखे हुए हैं। पहले बनाना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको बनाना पड़ेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपन को, केमिस्ट्री स्टार्ट ऑन थर्सडे, ठीक है। केमिस्ट्री थर्सडे बैठा दिया। इंग्लिश स्टार्ट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी स्टार्ट, तो इंग्लिश बैठेगा इमीडिएटली नेक्स्ट व्हेन जूलॉजी को बताया, ठीक है। इंग्लिश टॉट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर इन सैटरडे, तो इंग्लिश नहीं ट्यूसडे नॉर इन सैटरडे, इंग्लिश वहाँ पे नहीं बैठेगा ना ट्यूसडे ना सैटरडे, ठीक है। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, केमिस्ट्री और बॉटनी में एक लेक्चर हेल्ड हो रहा है, ठीक है। 2 लेक्चर्स आर स्केड्यूल्ड बिटवीन मेंस एंड जूलॉजी, 2 लेक्चर्स आर स्केड्यूल्ड बिटवीन मेंस एंड जूलॉजी, 2 लेक्चर्स मेंस एंड जूलॉजी, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। हिंदी स्टार्ट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे, हिंदी जो है ना ही मंडे को, मंडे ना ही संडे, ना हिंदी मंडे को आएगी ना हिंदी संडे को आएगी, ना हिंदी मंडे को ना हिंदी संडे को, ना हिंदी मंडे को ना हिंदी संडे को, ना हिंदी मंडे को ना हिंदी संडे को। हाँ ठीक है। तो अब बनाते केमिस्ट्री को अपन ने बिठाया था फर्स्ट डे में, ठीक है। जूलॉजी के बाद इंग्लिश है ना डायरेक्ट, तो जूलॉजी के बाद इंग्लिश अगर मैंने यहाँ बिठाया अपन ने, तो हिंदी या बॉटनी, हिंदी आ नहीं आ सकता ना, तो इंग्लिश आ नहीं आ सकता, हिंदी आ नहीं आ सकता, तो अपन ने फिर उसको यहाँ पर मैथ्स के जूलॉजी में 2 का डिफरेंस है, तो मैथ्स अगर यहाँ उठाया तो जूलॉजी का 2 का डिफरेंस हो जाएगा। जूलॉजी के बाद इंग्लिश था, तो जूलॉजी के बाद इंग्लिश संडे को आ जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, बॉटनी की 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, थर्सडे और सैटरडे, तो अगर जूलॉजी इस टाइम बिठाएंगे तो बॉटनी आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आ नहीं आ सकता, तो इंग्लिश रिजल्ट ठीक है नहीं आएगा, जूलॉजी के बाद इंग्लिश आएगा फिर हिंदी, ठीक है। हिंदी आ नहीं आ सकता है, तो केमिस्ट्री यहाँ तो रहेगा, अगर थर्सडे में फिक्स रहेगा उसमें, तो उसके बाद अपन ने जूलॉजी लगाया, तो यहाँ पर हिंदी बिठाते हैं, तो फिजिक्स बचेगा, तो फिजिक्स भी मतलब मंडे भी आ जाएगा, क्योंकि मैथ जूलॉजी में 2 का डिफरेंस है ना, जूलॉजी डिफरेंस था बॉटनी, हाँ ठीक है हो गया। तो एक बार देख लेता हूँ मैं रिपीट करके, जूलॉजी इंग्लिश के बाद में आ रहा है, ठीक है। मैथ्स जूलॉजी में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी यहाँ नहीं आएगा, तो बॉटनी अपना यहाँ पे लगा दिया अपन ने, इंग्लिश यहाँ पे नहीं आना था, तो अपना इंग्लिश यहाँ पर आ गया, ठीक है। हिंदी मंडे भी नहीं आना, सैटरडे भी नहीं आना था, तो हिंदी अपने फ्राइडे में ले लिया, ठीक है। और बचा क्या था अपना फिजिक्स बचा, तो फिजिक्स अपना मंडे में लिया, ठीक है हो गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में अपन को, यूनिवर्सिटी फॉलोइंग फिजिक्स स्टार्ट, फिजिक्स अपना मंडे को बनाया है, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 3 है, 3। अब जब फॉलोइंग सब्जेक्ट स्टार्ट ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन कौन सा है अपना जूलॉजी। फ्रेंड्स ये बहुत आसान दे के रखे, बहुत ही मतलब बेसिक्स है, मतलब अब बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ नहीं रही है इसमें, बहुत ईजी है पेपर जो है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ हिंदी टॉट, हिंदी फ्राइडे। 1 पॉसिबिलिटीज़ में आंसर आ जा रहा है, 1 या मैक्स टू मैक्स 2 पॉसिबिलिटीज़ में आंसर आ जा रहा है। इफ हिंदी इज रिलेटेड टू जूलॉजी, हिंदी अगर जूलॉजी से रिलेट करता है, यानी नेक्स्ट में फिजिक्स बॉटनी से करता है, फिजिक्स बॉटनी से करता है, तो केमिस्ट्री से करेगा, केमिस्ट्री नीचे वाला हिंदी है, हिंदी से करेगा, ऐसी बात है। हाँ ये क्वेश्चन मुझे मस्त इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत टाइम टेकन लगता है लिखने क्वेश्चन, हालत खराब है यार, पेज कम पड़ गया शिट, तो पेज बचा के जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पेज लेके नहीं बैठा मैं। डॉग, मैन, हिज, फॉर, टॉय, फर्स्ट और सेकंड लेटर इंटरचेंज कर दिया अपन ने, तो ODGAMN IHSOFROTY, तो we'll have the letter, how many words will have letters which are in alphabetical orders, will have letters which are in alphabetical order। अच्छा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा, MNOPQRST गलत, ABCDEFGHIJKLMN ए सही हो सकता है, AMN। उसके बाद IPS, IPS,
अच्छा IPS के IHS था, अरे HS था, HI आता है ना, GHI, हाँ गलत हो जाएगा। OFR गलत हो जाएगा। OTP क्या है, MNOPQRST, MNOPQRST UVWXY हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आंसर। How many letters are there between the second letter of the second word from the left hand? Second letter of the second word from the left hand यानी A, और थर्ड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड वर्ड F4 है और उसका थर्ड लेटर R, तो A और R में कितने का डिफरेंस है? तो BCDEFGHIJKLMNOPQ 4 8 12 16, 16 का डिफरेंस है। ABCD फिर भी गलत था, BCDEFGHIJKLMNOPQ, हाँ सही है। If all the consonants are changed to its preceding alphabet and all the vowels are changed to its succeeding alphabet, then how many words will have one or more than one vowels? अरे बहुत टाइम लगाएगा, रहने दो। नेक्स्ट करते हैं फ्यू कार्ड्स, ओनली अ फ्यू कार्ड्स। कार्ड्स जो है वो शिप्स है, ठीक है, और ऑल शिप्स आर बोट्स, ऑल शिप्स आर बोट्स, बोट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल बोट्स आर कार्ड्स, ऑल बोट्स आर कार्ड्स हो सकता है क्या? गलत। सम कार्ड्स आर बोट्स, सम कार्ड्स आर बोट हो सकता है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। बहुत बेसिक सा है। तो ओनली अ फ्यू लिंक्स आर टेक्स्ट, फ्यू लिंक्स और टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद बोला सम टेक्स्ट आर कंटेंट, सम टेक्स्ट आर कंटेंट, ठीक है। सम लिंक्स आर कंटेंट्स, लिंक्स और कंटेंट का रिलेशन है क्या? नहीं, तो पता कैसे सकते हैं? गलत हो जाएगा। नो लिंक्स आर कंटेंट्स, नो लिंक्स आर कंटेंट्स, क्या लिंक्स आर कंटेंट का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, तो कैसे बता सकते हैं? तो गलत हो जाएगा, तो दोनों ही गलत हो गए। और सम और नो को कैसे, आइदर और कैसे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू जी? सर्कुलर टेबल। यहाँ पे अपन थ्रेड मेथड लगाएंगे सर का, अंकुश लामा सर का। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 persons are facing outside center and others are facing inside the center. G sits second to the left of B, G sits second to the left of B, तो G को कहीं बिठा देते हैं, B को अपन ऊपर करके G सेकंड बिठा देते हैं, नहीं G यहाँ आ जाएगा। G sits second to the left of B, who sits immediate right of T, तो immediate right of T के बगल में बिठा दिया अपन ने, ठीक है। 30% between X and E, X और E के बीच में 3 बंदे बैठे हुए लगा देते हैं, X E के बीच में। E जो है वो G का नेबर नहीं है, G का नेबर नहीं है, ठीक है। H sits third to the left of the person who sits immediate right of B, जो H है वो उस पर्सन के लेफ्ट में बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, जो इमीडिएट बी के राइट में, जो कि इमीडिएट, कैसे लिखता हूँ, एच जो है वो उस पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट राइट में बैठा है बंदा बी के इमीडिएट राइट में बैठा, तो बी इधर आ जाएगा, ठीक है। ई एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई, ई और जे जो है आई के इमीडिएट नेबर्स है, ठीक है। जी एंड एक्स आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एस टी इज फेसिंग, जो टी ज़्यादा देख रहा है उसके जी और एक्स अपोजिट देख रहे हैं, तो टी अभी अपन ने यहाँ पे लगाया था, जे और एक्स अपोजिट है, तो जी का डायरेक्शन नीचे जाएगा, एक्स और ई का, एक्स और ई को यहाँ बैठा कर देखते हैं। एक्स और ई को यहाँ बैठा के देखा अपन ने, उसके बाद क्या बोल रहा है अपन को, ई और आई और ई जे को पढ़ नहीं सकता, तो आई ई जे का नेबर है, ई और जे का आई नेबर है, तो यहाँ पे बीच में बैठा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, एच का जो लेफ्ट में था वो बी था, मतलब थर्ड टू द लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट है, तो फर्स्ट सेकंड क्या बोला था उसने, एच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लेफ्ट ऑफ द पर्सन, तो बी के राइट में, बी के राइट में, नहीं बी के राइट में कि बी के लेफ्ट में, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी के थर्ड टू द लेफ्ट में, 1 2 3, हाँ एच आ गया। और जी एन एक्स आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो जी और एक्स नीचे आ जाएगा, क्योंकि टी ऊपर देख रहा है, तो अब बचा क्या यहाँ पे, अब असम में कुछ एक लाइन लिखी थी ना, क्या लिखा हुआ था कि 2% फेसिंग आउटसाइड सेंटर एंड अदर्स आर फेसिंग इनसाइड, सिर्फ 2 ही पर्सन बाहर देख रहे, तो टी और बी जब बाहर देख रहे हैं तो बाकी सब अंदर देखेंगे, तो सब नीचे आ जाएंगे, तो एच भी नीचे, एक्स भी, जी भी नीचे, ई भी, आई भी, तो जो बाहर देख रहे थे वो ऊपर थे, तो टी और बी आउटसाइड आएगा, बाकी इनसाइड आ गया, सॉल्व हो गया, ईजी था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू जी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ई कहाँ है अपना, ई विद रिस्पेक्ट टू जी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ये रहा। हु सिट्स एडजेसेंट टू बोथ बी एंड जी, बी और जी के एडजेसेंट टी बैठा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ई, एच और ई में कौन सा, वैन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ ई, वैन काउंटेड टू लेफ्ट ऑफ ई, तो 1 2 आई और जे बैठे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन एक्स एंड जे, एक्स और जे के बीच में, एक्स और जे के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, वैन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी 1 2 3, यार उसको बनाना पड़ेगा यार, गोला बनाना पड़ेगा, नहीं तो गोले बनाए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो फ्लैट मेथड में इसमें गोला बना के तो आंसर 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसको ऐसे में उठाएंगे तो यहाँ पे इस हिसाब से तो एक्स और जे के बीच में एच आ रहा है, गोला बना ही लेता हूँ एक बार,
एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इधर, ये का ये इसमें करा 5 ये हो जाएगा। हाँ तो ये एच ही आएगा, कन्फर्म है एच ही आएगा। एच एक्स और किसके बीच में था, जे के बीच में, हाँ एच ही आएगा ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, इमीडिएट राइट ऑफ आई के बीच में ई बैठा हुआ है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड है सारी, और ये बनाना पड़ेगा। टर्म एंड लव फॉर, ये अगर इसका मैं इसको नहीं पता तो हमको सलामत का वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया उन लोगों ने, बहुत आसान है 100 से। वेट दिस एंड वेट दिस सी फॉर, कहाँ गया, फॉर डैट वेट सिट, सिट सेम है, एंड भी सेम है, फॉर भी सेम है, मूव बसना है ठीक है। अब अगला क्या है, पू 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 मू सू, सू सेम है, जू टू वू सब नए हैं, वू वो सेम है, पू पू भी सेम है, डू फू सही, ये अलग है नए, डू सेम है, पू से पहले का है, एस यू भी पहले का है, और आर यू नया है ठीक है। अब देखो टर्म का अपना किससे मिल रहा है, और लव का के यू एम यू से मिल रहा है ठीक है। और एंड अपना हो जाएगा एस यू, और हो जाएगा अपना पी यू, वेट हो जाएगा अपना वी, नहीं वेट वी हो जाएगा, तो लव एम यू हो जाएगा, एम यू और के यू, एंड एस यू फॉर पी यू, दिस और अपना सी मिल रहा है जू टू, वी यू मिल रहा है अपना, वी यू मिल रहा है अपना, डी यू मिल रहा है अपना सिट डी यू, और डैट फुड एफ, डैट सिट आर यू ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज आर यू, तो आर यू हो जाएगा अपना मूव ठीक है। नेक्स्ट करा अपन ने कोड फॉर वेट, वेट हो जाएगा वी यू, उसके बाद कोड ऑफ टर्म एम यू इज वॉट इफ द कोड ऑफ टर्म इफ एम यू इज कोड फॉर लव, अगर एम यू लव के लिए हो जाएगा तो टर्म के लिए के यू हो जाएगा ठीक है। यू इज ग्रेटर देन एच, यू इज ग्रेटर देन एच हो जाएगा राइट, यू इज ग्रेटर देन एच, और उसके बाद नहीं गलत है, क्रॉस हो जाएगा, टी अपोजिट है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी ठीक है। तो ये हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टी, पी इक्वल टू एल, पी इक्वल टू एल राइट है, ओ इज ग्रेटर देन पी, ओ इज ग्रेटर देन पी सही है, तो वो कंक्लूजन 1 and 2 है फॉलो। जे इक्वल टू यू, जे इक्वल टू यू गलत है, जे ग्रेटर देन यू, जे ग्रेटर देन यू भी गलत है, ग्रेटर देन इक्वल टू यू है क्या, हाँ तो इधर और कैसे जाएगा, ये बनाना पड़ेगा यार, ये बहुत मुश्किल काम है। फ्लैट पी फ्लैट क्यू बताया अपन ने, 1 2 3 4, फ्लैट पी कहाँ बैठा है, वेस्ट में है, तो ईस्ट फ्लैट पी फ्लैट पी। जैसे गैप ऑफ फ्लोर बिटवीन द फ्लोर वन ए एंड एच, ए और एच के बीच में एक गैप है फ्लोर का, बी ऑड पे बैठा हुआ है, यानी 1 पे बैठ सकता है, 3 पे बैठ सकता है, बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर ऑफ डी, और बी और डी सेम फ्लोर पर नहीं बैठे ठीक है। जी एंड एफ नीदर लिव्स इन द सेम फ्लोर नॉट ऑन द सेम ठीक है, जी एंड एफ जो है सेम फ्लैट पे भी नहीं, सेम फ्लोर पे भी नहीं है। एफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, तो एफ 1 पे बैठ सकता है, 3 पे बैठ सकता है, लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, एफ सी के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, नीचे वाले फ्लोर पर बैठा हुआ है, डी लिव्स बिलो एफ, डी एफ के नीचे बिलो वाले फ्लोर पे है, और इन द सेम फ्लैट एज डेट ऑफ जी, और डी और जी का फ्लैट्स के साथ सेम है ठीक है। डी डज नॉट लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, डी सेकंड फ्लोर पर नहीं बैठता है, 2 पे कैंसिल करो। ई लिव्स इमीडिएटली बिलो ए इन फ्लैट पी, फ्लैट पी पे ई बैठता है, और कहाँ बैठता है, ए के इमीडिएटली बिलो बैठता है, यानी ए के जस्ट ऊपर ए बैठा हुआ है, इमीडिएटली बिलो मतलब फ्लोर की नहीं बात कर रहे, ए के से पहले बैठा ठीक है। तो पॉसिबिलिटी लगाते हैं, तो अपन इसको कहाँ से चालू करें, एफ़ को यहाँ पे रख के देखते हैं, तो एफ़ यहाँ रखा अपन ने, तो क्या बोल रहा है अपन को, एफ़ यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, एफ़ यहाँ पर आ गया, ये तो इसको अपन ने बिठाया, 1 फ्लोर गैप लाया, तो इसको सी लगा दिया, सी ऊपर बैठा हुआ था, सी पर बैठ गए। उसके बाद बोल रहा है कि डी सेकंड में नहीं बैठ सकता, तो डी यहाँ बैठ सकता है क्या, अगर डी बैठेगा तो ए और एच में फिर कैसे डिफरेंस आएगा, ए और एच में 1 फ्लोर का डिफरेंस आना चाहिए, तो डी को अपन ने यहाँ बैठा दिया, इस वाले में बैठा दिया, अगर डी को यहाँ बैठा दिया तो अपना 5 में इसमें नहीं, जी इधर बैठ जाएगा ना, जी बैठ तो जाएगा यहाँ पे, तो इसको अपन यहाँ बैठा के रखा, तो ये हो जाएगा ठीक है। एच यहाँ पे एच और ए में 1 फ्लोर का डिफरेंस आ रहा है क्या, आ रहा है, एच और ए में 1 फ्लोर का डिफरेंस आ गया। उसके बाद तो जी और एफ सेम फ्लोर पर नहीं बैठ सकता, जी और एफ सेम फ्लोर नहीं बैठ सकता ठीक है। बी और डी, बी और डी को यहाँ बैठा के देखा अपन ने,
तो नहीं, ए और ई में करा अपन ने, सी और एफ के पास, सी और एफ। फ्रेंड्स बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है यार इसमें, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ए और ई को फ्लैट यहाँ बैठाया, जी और एफ के बीच में, बी और डी सेम फ्लोर पे नहीं सकते हैं, हाँ ठीक है। एच और जी, सी यहाँ पे, हाँ सी आए ठीक है, तो एच, हाँ ठीक आ गया। वे होम ऑन द फॉलोइंग लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज डेट ऑफ जी, सी जी के सेम फ्लोर में कौन बैठा हुआ है, सेम फ्लोर में ए बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। 7 नेक्स्ट क्या बोला, हाउ मेनी फ्लोर्स इज देयर बिटवीन द फ्लोर्स वेयर बी एंड ए लिव्स, बी एंड ई के बीच में कितने फ्लोर है, बी और ई के बीच में, अरे यार शिट टाइम खत्म हो गया, शिट शिट शिट। 89.5 मार्क्स आए हैं, मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स। लगभग सॉल्व हो गया था लास्ट वाला, फिर भी वह चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, पता नहीं मैंने कर तो दिया था, शायद में भी सही हो सकता है। कितना, और लोगों ने बेस्ट स्कोर 100 कराया भैया, लोग तो ख़तरनाक है। सो 44.31 एवरेज स्कोर है भाई। फ्रेंड को समझ में नहीं आता कम एवरेज स्कोर कैसे हो सकता है। यहाँ का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जैसे लॉक्स आया था तो मतलब बहुत बेसिक लेवल का था। इनइक्वालिटी के जो 3 क्वेश्चन थे वो भी बहुत बेसिक लेवल के थे। इंग्लिश भी मतलब ऐसा कोई खास नहीं थी, देखा जाए कि मतलब बहुत हाई लेवल की आ गई है, मॉडरेट लेवल की थी, मतलब मॉडरेट मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल की थी, क्योंकि लोगों का बेस्ट एवरेज स्कोर बहुत कम है। यानी कुछ नए बच्चे ने ज़्यादा इस एग्ज़ाम को दिया है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी देखते हैं बाकी किस्म कितने कितने आए। इंग्लिश में 26.8 है, देखो इंग्लिश में वो सही नहीं बने। न्यूमेरिकल एबिलिटी 34, एक क्वेश्चन नहीं बना था कोई सा। रीजनिंग एबिलिटी भी 28.8, अरे पजल बन जाती तो अच्छा होता। देखते कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। एक्यूरेसी देख लेते हैं एक बार। 96.4% एक्यूरेसी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 100% की है, रीजनिंग में 96.7% की। ठीक है, अब रॉन्ग क्वेश्चन देखते, कोई रॉन्ग तो नहीं होगा ना सॉल्यूशन में, के देखते हैं। नहीं, सेकंड वाला ही रॉन्ग हो गया। क्या बोल रहा है, द रिच वर द मेन बेनिफिशरीज अबाउट द टैक्स कट्स, नो एरर। क्या हो सकता है भाई, मैंने तो नो एरर लगाया था। वॉज होगा क्या, द रिच वॉज, ए करके देखते हैं। नहीं, सी होगा, द रिच वर द मेन, अबाउट द में क्या गलती है यार, अबाउट द में क्या गलती है, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर। ओ भाई साहब, द रिच वर द मेन बेनिफिशरीज ऑफ द टैक्स कट। अच्छा, अबाउट द टैक्स कट्स नहीं होता, ऑफ द टैक्स कट्स होता है। भाई इतनी नॉलेज नहीं है अपन को, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है। और क्या है 8th क्वेश्चन में, क्या था, कॉम्प्लेसेंसी क्या हो सकता है इसमें, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, डिफिडेंस, शाइनेस। आई थिंक कॉम्प्लेसेंसी नेगेटिव वर्ड लग रहा है यार, कि कॉम्प्लेसेंसी पॉजिटिव वर्ड है। मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, स्मगनेस, डिफिडेंस, शायद नेगेटिव वर्ड है। मॉडेस्टी पॉजिटिव लग रहा है, कॉम्प्लेसेंसी, मॉडेस्टी तो नहीं है, देखते हैं लगा के। स्मगनेस है, क्या होता है भाई स्मगनेस का मतलब क्या होता है। स्मगनेस, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। देयर इज अ हिंट ऑफ स्मगनेस इन वॉइस, पता नहीं है क्या है ये स्मगनेस। और कॉम्प्लेसेंसी में स्मगनेस कैसे यूज़ होगी, व्हाट इज अंडरलाइंस दैट देयर शुड नो रूम फॉर स्मगनेस अबाउट टाइम सेफ्टी। कभी ज़िंदगी में नहीं सोच पाता इसका अंदर स्मगनेस है, कभी ज़िंदगी में। और क्या गलती हो गई इसके अलावा, 14 नहीं बनाना। क्या सेंट्रल थीम क्या है भैया, क्या भाई इन दोनों में से को मुझे क्या लग रहा था, ये लगा के देखते हैं। मॉनिटरिंग सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द मोलिकुलर डैम, अच्छा वो नहीं लगा है भाई, नहीं तो एक्यूरेसी बिगड़ जाती। ठीक है हटाओ, चलो आगे। और क्या गलती हुई है, बाकी सब सही है, चलो मतलब ठीक है। और देख लेते हैं इसके अलावा कुछ गलती। 22 क्वेश्चन कौन सा था, क्या है भाई इसका आंसर सॉल्व करना पड़ता है, फिर तो देखते कुछ भी लगा के, ये भी लगा के देख लेते हैं, 1 लगा के देख लेते हैं। अच्छा 62/100 क्या करा है इन लोगों ने। और यार मैंने यार सॉल्व करता तो शायद आंसर आ जाता। 62/100, इसके अलावा कौन सा गलत हुआ है, सभी का सही थी ना, इसमें तो 1 फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। बताओ, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या है भाई इसका आंसर, सेकंड टू द लेफ्ट है। नहीं यार, सेकंड टू द लेफ्ट क्या लगाया था मैंने यार, सेकंड टू द लेफ्ट ही लगाया था मैंने यार, सही तो लगाया तो बाद भी गलत हो गया। कहाँ गया, कहाँ सॉल्व करा था, लेकिन पेजेस में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कहाँ गया भाई डायग्राम। अच्छा
सेकंड गलत, ठीक है ठीक है। और क्या गलती हुआ इसके अलावा? 17 में क्या गलती कर दी? मुझे ये पता ही नहीं था, अजय मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा था कहाँ से बनता। 32 यार, ये भाई बन जाते तो बढ़िया रहते। मैच करके देखता हूँ एक बार मैं, अपना रिकॉर्ड करता मैंने क्या था। अरे रे भाई, अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाया गलती कर दी थी मैंने। कुछ आंसर राइट चले आते लेकिन कुछ गलत चले आते सही मतलब आधे सही आते आधे गलत जाते। चलो फिर भी ठीक है, कोशिश ट्राई तो करता अपन ने, समय भी तो कम बच गया था। चलो फ्रेंड्स, तो ओवरऑल पेपर यहाँ पे हो चुका है। पेपर काफ़ी इजी था मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बहुत बेसिक लेवल का पेपर था। अगर आपने तैयारी करी हो शायद पहले एसएससी की या रेलवे की तैयारी करी होगी ना, तो भी आप इस पेपर को आज आराम से मतलब 60+ 70+ स्कोर कर सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं। मतलब कुछ भी लेवल नहीं था, क्योंकि मैंने एसएससी रेलवे की तैयारी बहुत करी थी, 2 साल तक तैयारी करी थी, तो उसी का मुझे यहाँ पे बेनिफिट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ईजी पेपर था। इंग्लिश भी ईजी थी, मतलब ऐसा कुछ आरसी भी बहुत खतरनाक टाइप का नहीं था कि बहुत खतरनाक। क्लोज से मतलब बहुत बेसिक लेवल का था, और एरर डिटेक्शन भी ठीक ठाक थे, मतलब कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। आई थिंक देखा जाए तो ऐसा लग रहे थे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहीं देखे देखे लग रहे थे क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है मैंने कहीं एसएससी रेलवे तैयारी करी होगी, इसमें ऐसे कुछ रिच वर बेनिफिशियरीज वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि बस काफ़ी फैमिलियर क्वेश्चन टाइप का लग रहा था। मे भी हो सकता है 2 साल पहले मैंने पढ़ा हो कहीं ना कहीं। कभी कभी क्या लगता है ना, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन भाई कहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे साथ हो रहा था कि मुझे जो रिच बेनिफिशियरी वाला ऐसा लग रहा था, तब भी मैं आंसर नहीं बता पाया। बताओ, 2 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा होगा तब भी आंसर नहीं बता पाया। तो आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपने रिविजन नहीं करा है तो आपके आंसर नहीं ही बनेगा कुछ भी हो जाए। क्वांट की अगर बात करें जाए तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही मतलब बहुत बेसिक सा था, मतलब उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में कि बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन तो था ही नहीं, बल्कि सिंप्लीफिकेशन तो मतलब बहुत बेसिक लेवल का था। और उसके बाद अपना जो अरिथमेटिक था वो भी बहुत बेसिक लेवल का था, ऐसा कुछ हार्ड लेवल का नहीं था, मतलब बहुत बेसिक लेवल था। अगर आपको जानना है कि मैंने कहाँ से अरिथमेटिक की तैयारी करी है, तो एक यूट्यूब पे चैनल है कैरियर डिफाइनर का, उसकी एक प्लेलिस्ट है, कौशिक मोहिंती सर की जो प्लेलिस्ट है, अनअकैडमी पढ़ाते हैं वो, और यूट्यूब पे भी उनके फ्री लेक्चर से, तो एक प्लेलिस्ट है वो पूरी फॉलो कर लीजिएगा अरिथमेटिक की, 1 वीडियो 1 चैप्टर की। उससे मैंने अपने पूरी अरिथमेटिक वहीं से मैंने उसको तैयार करी है, और मुझे मुश्किल से मात्र 1 महीना लगा था पूरा तैयार करने के लिए। 1 महीने में मेरी पूरी अरिथमेटिक कंप्लीट हो गई थी। अब बस मैं रेगुलर बेसिस पर डेली प्रैक्टिस करता हूँ अरिथमेटिक की। जो मेरे से लेवल 1 के क्वेश्चन है वो तो ईजिली बन जाते हैं। लेवल 2 में मैं किसी किसी क्वेश्चन में अटक जाता हूँ। लेवल 3 तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बनते ही नहीं है। तो क्योंकि अपन ने कभी को कैट प्रिपरेशन तो करनी नहीं है, तो लेवल 3 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक के पीओ तक के लेवल में लेवल 2 तक के क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप लेवल 1 लेवल 2 पे ही ध्यान दीजिएगा। ओके। और इसके अलावा जो रीजनिंग थी वो भी मतलब ईजी थी। जो लास्ट वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था, वो मेरे से नहीं बना। जो लास्ट वाला जो क्या था अपना फ्लैट पी फ्लैट क्यू वाला था, वो नहीं बना मेरे से। वो थोड़ा मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी उसके अंदर, शायद आपसे बन गया पर मेरे से बिल्कुल नहीं बना। बाकी सब बन गए थे, बाकी सब ईजी थे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं थे। पेपर काफ़ी ईजी था, मतलब कह सकते हैं ये जो मेरे नंबर इतने अच्छे आए हैं 89.5, तो काफ़ी पेपर ईजी था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड था या कुछ था, बहुत ईजी पेपर था। आप लोग के भी अच्छे आ जाएंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी आप लोग की। अटेम्प्ट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में। ये एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का फुल टेस्ट 1 नंबर का है ना, तो आप भी अपने नंबर इसको पेपर देने के बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आने वाले दिनों में। क्योंकि इसके बाद मैं IBPS PO का भी एक मॉक लाने वाला हूँ। हाँ, कल शायद संडे है, तो मैं कल उसको अपलोड कर दूँगा। ओके, तो कल उसको एक देके उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और आज मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अब शायद मैं इसके बाद क्विजेस लगाऊंगा अड्डा के। अगर आप नहीं लगाते अड्डा के क्विजेस तो आप भी लगाया करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेंगे आपके नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही आपके स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। 15 मिनट जो 15 क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अड्डा की क्विजेस ज़रूर लगाइएगा, मतलब डेली 2 से 3 घंटा अड्डा क्विजेस मतलब बिल्कुल लगाइएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सो बाय गाइस।